प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन टॉपिक रिलेट करता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन इस यूनिट से, और यही टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड और आसान टॉपिक है स्टूडेंट। तो चलो हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट हम टॉपिक के कुछ कंटेंट्स देखते हैं, और जो कंटेंट्स हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट, उसी कंटेंट्स के अंदर हम फर्स्ट कंटेंट देखेंगे जिन्हें हम कहते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसी कंटेंट के साथ हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है। ठीक है, फर्स्ट मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का फर्स्ट कंटेंट हो चुका है स्टूडेंट। उसके बाद हम टॉपिक के अंदर देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। देन स्टूडेंट हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ठीक है, उसके बाद हमें म्यूटेशन के बारे में देखना है स्टूडेंट। देन सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और फाइनली हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो ये कुछ हो चुके हैं कंटेंट्स। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट हम कंटेंट के साथ, लेकिन हमें जेनेटिक्स के बारे में ज़्यादातर सोचना पड़ता है। जब हम जेनेटिक्स के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट, तो हम फादर ऑफ जेनेटिक्स इसी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। एक्चुअली फादर ऑफ जेनेटिक्स हम मेंडल्स को कहते हैं, और ग्रेगर जॉन मेंडल जो जेनेटिक्स के बारे में बहुत अच्छा और इंटरेस्टेड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देते हैं, जिस प्रूफ के साथ जेनेटिक्स की ब्रांच ओपन होती है, तो इसीलिए हम मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक कहते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। हम चलते हैं थोड़ा आगे स्टूडेंट, जैसा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसी पॉइंट के साथ हम टॉपिक को आगे बढ़ाते। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हीं को हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है स्टूडेंट, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हीं का वर्क बहुत ग्रेट है स्टूडेंट, और जिन्हीं की वर्क के बेसिस पर जेनेटिक्स की ब्रांच ओपन हो चुकी है, तो इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो एक्चुअली हम ग्रेगर जॉन मेंडल्स के बर्थ को जब देखते हैं तो बर्थ डेट है 22 जुलाई 1822। इसी बर्थ डेट के साथ चालू होती है बायोग्राफी। मेंडल्स इन्होंने नियर अबाउट 6 ईयर गार्डन पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं। मीन्स जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल था, जो प्लांट था, वो था पी प्लांट। पी प्लांट्स के साथ नियर अबाउट 6 ईयर एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए, और जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उन्हीं एक्सपेरिमेंट के साथ जो प्रूफ दिया है, वही प्रूफ रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक्स के ब्रांच को ओपन करने के लिए। जो वर्क और एक्सपेरिमेंट चला स्टूडेंट, वो नियर अबाउट 6 ईयर्स था, और इन्हीं 6 ईयर्स के अंदर एक वर्ड पता चला जिसे कहते हैं फैक्टर्स, और यही फैक्टर्स वर्ड रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक्स की ब्रांच को ओपन करने के लिए, और इसीलिए हम ग्रेगर जॉन मेंडल इन्हीं को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं स्टूडेंट। लेकिन जब 1884 को मेंडल्स की डेथ हो जाती है, तो उसी ईयर को हम डेथ ईयर कहते हैं। उसके बाद 16 ईयर मेंडल्स का एक्सपेरिमेंटल वर्क टोटली अननोन हो चुका था, टोटली अननोन हो चुका था आफ्टर टू द 16 ईयर्स, आफ्टर टू द डेथ, सॉरी 16 years वर्क रिमेन अननोन। ठीक है, जब 16 years टोटली मेंडल्स का एक्सपेरिमेंटल वर्क अननोन रहा, तो उसे फिर से नोन करने के लिए हम 3 डिफरेंट साइंटिस्ट को यहाँ पर देखते हैं। उसी के अंदर फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्हें हम कहते हैं ह्यूगो डिवेरिज। ठीक है, उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट दैट इज द कोरेंस, देन थर्ड टस्चरमार्क। इसी तरह से 3 डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्हीं की
हेल्प से मेंडल का वर्क फिर से नोन हो चुका है, और जब यही वर्क नोन हुआ तो फिर से मेंडल की सक्सेस हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। स्टूडेंट अभी देखो, जब सक्सेस हिस्ट्री की शुरुआत होती है तो इन्हीं तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया। जब मेंडल का वर्क नोन हो चुका था तो इन तीनों साइंटिस्ट का जो वर्क था, जो स्टडी थी, वो स्टडी चल रही थी बेसिस द मेंडल्स वर्क, और कुछ लॉस थे मेंडल्स के, उसी के बेसिस पर स्टडी चल रही थी। तो इसी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए मेंडल के वर्क को उन्होंने नोन किया और उन्हें पता चला एक फैक्टर्स जो ऑलरेडी मेंडल कह चुके हैं इसी वर्ड के बारे में। इसी फैक्टर्स को उन्होंने फिर से स्टडी किया और पता किया कि एक्चुअली फैक्टर्स क्या है। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक्स को, ठीक है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक्स को। उसके बाद स्टूडेंट हम एक और इम्पोर्टेंट सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद हमें डिस्कस करना पड़ता है मेंडल्स क्यों सक्सेस नहीं हो चुके थे बिफोर टू द 1900 से बिफोर मेंडल सक्सेस क्यों नहीं हुए। मेंडल सक्सेस नहीं होने के पीछे कुछ रीजन्स है स्टूडेंट, और यहाँ पर हम लिखते हैं व्हाई मेंडल वर्क अननोन बिफोर 1900 से पहले मेंडल का वर्क अननोन क्यों रहा, क्यों मेंडल को सक्सेस नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला स्टूडेंट, तो कुछ रीज़न थे। उसी के अंदर जो फर्स्ट रीज़न था, मेंडल मैथमेटिशियन थे और मैथमेटिशियन रहने के साथ मेंडल्स ने उन्हीं का वर्क प्रॉपरली पब्लिश नहीं किया। मीन्स मेंडल नॉट पब्लिश्ड his experimental work properly, ठीक है, एक रीज़न वहाँ पर हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट जो साइंटिस्ट थे वो बायोलॉजिस्ट थे, और बायोलॉजिस्ट ने मेंडल का वर्क एक्सेप्ट नहीं किया। मीन्स बायोलॉजिस्ट नॉट एक्सेप्टेड मेंडल्स वर्क, ठीक है। और जो फाइनली मेंडल्स ने हमें फैक्टर्स वर्ड दिया था, उसी फैक्टर्स वर्ड से टोटली पीपल अननोन थे, और फैक्टर वर्ड से अननोन रहने के वजह से मेंडल सक्सेस नहीं हो चुके हैं। फैक्टर्स अननोन टू ऑल, ठीक है। तो ये कुछ मेंडल के सक्सेस नहीं होने के लिए रीज़न हो सकते हैं। चलो स्टूडेंट, उसके बाद 1900 के बाद मेंडल सक्सेस क्यों हुए, यही भी हम यहाँ पर देखते हैं। मीन्स हमें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, व्हाई मेंडल सक्सेस, मेंडल सक्सेस क्यों हुए, व्हाई मेंडल सक्सेस आफ्टर 1900 के बाद मेंडल सक्सेस क्यों हुए, एक हमें यहाँ पर देखना है। उसके पीछे भी कुछ रीज़न है स्टूडेंट। उसके पीछे जो रीज़न है उसी के अंदर फर्स्ट रीज़न हम बता सकते हैं, मेंडल ने जो प्लांट सेलेक्ट किया था उन्हीं के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल ने चूज़ किए थे। तो उसी कैरेक्टर्स की हेल्प से, जो 7 कैरेक्टर थे, उसी कैरेक्टर्स की हेल्प से मेंडल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे सके, और उसी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बेसिस पर मेंडल सक्सेस होते हैं, और उन्हीं का वर्क बहुत सक्सेसफुल रखता है। उसके बाद जो मेंडल्स ने डाटा कलेक्ट किया था, तो मोर डाटा कलेक्शन वहाँ पर दिखाई देता है। मीन्स कलेक्शन ऑफ मोर डाटा, ज़्यादातर डाटा वहाँ पर कलेक्शन दिखाई देता है, मोर डाटा। और फाइनली जो मेंडल की एनालिसिस प्रोसेस थी, जिसे हम डाटा एनालिसिस प्रोसेस कहते हैं, वो भी वहाँ पर प्रॉपरली थी। मीन्स डाटा एनालिसिस प्रॉपरली, ठीक है। और फाइनल एक और रीज़न वहाँ पर हम बताते हैं। जो रीज़न हम वहाँ पर बताते हैं स्टूडेंट, उसी रीज़न के अंदर हमें पता चलता है कि डाटा एनालिसिस जो है, उसी डाटा एनालिसिस के बेसिस पर हमें मेंडल्स ने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दी थी, उन सभी इंफॉर्मेशन वहाँ पर सक्सेसफुल और ट्रू लग रही थी। और जब ये इंफॉर्मेशन ट्रू लग रही थी तो वही एक रीज़न हो सकता है मेंडल को सक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो
अगेन एक रीज़न हमें दिखाई देता है स्टूडेंट, जो फाइनल रीज़न था, मेंडल्स ने जो कुछ भी वहाँ पर हमारे लिए कहा था, उन सभी सक्सेस स्टोरी के पीछे इन सभी रीज़न को एक ट्रूली देखा गया, और जब इन सभी रीज़न को ट्रूली देखा गया तो मेंडल्स के सक्सेस की हिस्ट्री यहाँ से चालू होती है। और एक रीज़न हम बता सकते हैं, नो यूज़ ऑफ लिंकेज का वहाँ पर यूज़ भी नहीं था। तो चलो ये कुछ सक्सेस हिस्ट्री के लिए रीज़न हो सकते हैं मेंडल के, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट और एक क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आता है, व्हाई मेंडल चूज अ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगर मेंडल पी प्लांट को नहीं सेलेक्ट करते तो स्टूडेंट एक्चुअली वहाँ पर मेंडल सक्सेस हो सकते क्या, एक वहाँ पर क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आता है। तो चलो उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया इसी के बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट देखो, पी प्लांट्स को सेलेक्ट करने के पीछे एक रीज़न है, मीन्स पी प्लांट का जो कुछ सिलेक्शन है, पी प्लांट सेलेक्ट क्यों सेलेक्ट किया मेंडल ने। तो पी प्लांट सेलेक्ट करने के पीछे एक रीज़न था, यानी कि जो लाइफ स्पैन है पी प्लांट की, वो लाइफ स्पैन शॉर्ट थी। फर्स्ट रीज़न, शॉर्ट लाइफ स्पैन। और जो लाइफ स्पैन शॉर्ट है स्टूडेंट, तो वो नियर अबाउट 3 to 4 वीक्स की है। एक रीज़न वहाँ पर होता है पी प्लांट को सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद पी प्लांट स्टूडेंट शॉर्ट लाइफ रहकर भी पी प्लांट्स का फ्लावर बाइसेक्सुअल है, और जो फ्लावर बाइसेक्सुअल है उसी फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल होता है, मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होता है तो इसी प्लांट के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल होता है। देन स्टूडेंट और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है पी प्लांट को सेलेक्ट करने के लिए, पी प्लांट जो है स्टूडेंट उसी प्लांट के फ्लावर के अंदर इमोस्कुलेशन प्रोसेस करना भी पॉसिबल होती है, मीन्स इजीली डन टू द इमोस्कुलेशन, ठीक है। और इसी फ्लावर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होता है। और इन सभी रीजन से अलग रीजन है, जो सीड प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लार्ज स्केल पर है, लार्ज स्केल, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं पी प्लांट के, और इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को यूज़ किया। तो चलो स्टूडेंट, हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन यहाँ पर थोड़ा हम देख चुके हैं। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक आसान तरीके